हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज किशोरावस्था एडोलेसेंस से के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसका पहला पार्ट होगा। इसमें कुल हम लोग 26 प्रश्न को देखेंगे। इसमें कुल 51 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था तीव्र दबाव, तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है। यह कथन किसका है? तो ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो स्टेनले हॉल का ये प्रश्न है, ये मतलब परिभाषा है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शरीर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, बालक की किस विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की उपेक्षा की जाती है? उचित परामर्श की किस विकासावस्था में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, किशोरावस्था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर पूछा जाता है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो ये भी किशोरावस्था ही सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सीटेट 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो सुख दुख के संवेग जो होते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती? तो किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति जो है अधिक नहीं होती, पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वस्थ शरीर वाले। जो स्वस्थ शरीर वाले होते हैं उनमें संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति जो है अधिक नहीं होती है। ठीक है, वो मीडियम में बनी रहती है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का लक्षण है। तो किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक विकास का क्या लक्षण होता है? तो संवेगों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, संवेगों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथियों को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है करते हैं? मनोविश्लेषात्मक भावना ग्रंथियों को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, तो मनोविश्लेषात्मक भावना ग्रंथियों को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 9वां नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये कहा है स्टेनलेहाल ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक विशेषता यहाँ पूछ रहा है, तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का जो है अभाव रहता है। ठीक है, तो स ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा यहाँ पे होना चाहिए किशोरावस्था में। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किशोरों में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कथन किसका है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये कहा था आपका हॉल ने, स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन जो है अकस्मात होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था के संबंध में आकस्मिक विकास का सिद्धांत। जो पिछला क्वेश्चन था वहीं से है, ये समझ लीजिए। तो ये भी हाल ही ने दिया था, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था ना, किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं, तो हाल ही ने कहा था। तो यहाँ पे पूछ दिया है किशोरावस्था के संबंध में आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हॉल ने दिया था। 14 नंबर प्रश्न है क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किंग जो थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ, ठीक है। किंग और थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने मिलकर जो है ये दिया था। तो द ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, यह कथन किसका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कहा था ब्रूनर महोदय ने, ठीक है। तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नहीं, ब्रूनर नहीं कहे थे, ये रास महोदय ने कहा था, ठीक है। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, ये पूछा है, ठीक है। तो रास हो जाएगा, ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था एडोलेसेंस का समय क्या होता है, तो 12 से 18 वर्ष आप लोग जानते होंगे। तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था के विकास के प्रमुख दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो किशोरावस्था के प्रमुख जो दो सिद्धांत माने जाते हैं वो पूर्ण विकास का सिद्धांत माना जाता है और दूसरा माना जाता है अर्ध विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण विकास का सिद्धांत और अर्ध विकास का सिद्धांत, ये जो दो सिद्धांत हैं ये जो है किशोरावस्था के विकास के प्रमुख दो सिद्धांत माने जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, यह कथन किसका है। तो ये कोल एवं ब्रूस ने कहा था, ठीक है। कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि 6 से 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था का काल कहा जाता है ना, बाल्यावस्था की एक विशेषता है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन दिखने लगता है, ठीक है। तो ये कोल व ब्रूस के द्वारा कहा गया था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, तो किसने माना था। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना था किलपैट्रिक ने, ठीक है। तो ब ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। जीवन का सबसे कठिन काल माना था किलपैट्रिक ने। 20 नंबर क्वेश्चन है समाज सेवा की भावना प्रबल होती है, तो समाज सेवा की भावना कब प्रबल होती है, किस अवस्था में। तो ये आपका किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था में जो है समाज सेवा की भावना जो है सबसे प्रबल होती है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था किशोर वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर जो होता है किशोरावस्था में वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को जो है प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने कहा था। तो क्रो ने कहा था, ठीक है। तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न पूछा गया था एडोलेसेंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एडोलेसियर से हुआ है, ठीक है। एडोलेसियर जो एक लैटिन भाषा है, ठीक है। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। परिपक्वता की ओर बढ़ना इसका अर्थ होता है। इसको इंग्लिश में टू ग्रो टू मैच्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बना है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है और एडोलेसियर से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है एडोलेसियर किस भाषा का शब्द है, देख लीजिए यहीं पे ये पूछा था ये किस भाषा से बना है, तो एडोलेसियर। और ये डोलेसियर जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है ये डोलेसियर का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है। और 25 नंबर प्रश्न है 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
परंतु उसके बाद उसकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। यह कथन किसका है? तो ये स्टैग महोदय का है। ठीक है, स्टैग ने कहा था कि 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वो कुछ न कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, परंतु उसके बाद जो है उसकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। किसने कहा था? स्टैग ने कहा था। 26 नंबर प्रश्न है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी की बाढ़ के समान यह जीवन क्षेत्र में विशाल खंडों को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। यह कथन किसका है? ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रास का। रास ने कहा था कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के बाढ़ के समान यह जीवन क्षेत्र में विशाल खंडों को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। तो ये रास महोदय का कथन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले पार्ट में हम लोग 26 प्रश्नों का अध्ययन किए। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग उसमें 25 प्रश्नों के देखेंगे। ठीक है, किशोरावस्था से कुल 51 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आए हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को रखा जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।